लेकिन अतुल्य कुंभ में हम सबसे पहली जो स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद खास है। 5 करोड़ रुद्राक्ष से यहाँ पर ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की क्या खासियत है, कौन इसकी देखरेख कर रहा है? जो 5 करोड़ ज्योतिर्लिंग से 5 करोड़ रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग बनाया गया है, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है, दरअसल ये रुद्राक्ष से 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतीकात्मक रूप से एक मंदिरें बनाई गई है। यहाँ पर क्या उद्देश्य है इसका, किस तरीके से इसका संकल्प लिया गया, क्यों इसे बनाया गया, ये सब बात करेंगे इसे बनाने वाले मौनी बाबा से। तो हम आ गए हैं महाराज जी के पास। हमारे साथ मौजूद है स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या संकल्प है इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो उन्होंने निर्माण कराया है, जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया गया है। महाराज जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि संकल्प क्या है और क्यों ऐसा आपने निर्माण करवाया रुद्राक्ष की ज्योतिर्लिंग? भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव कृपा से संपूर्ण विश्व में पहली बार, पूरी कुंभ में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार 12 ज्योतिर्लिंगों के रुद्राक्ष की शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। सोने चांदी हीरे जवाहरात शिवलिंग देखे जा, लेकिन रुद्राक्ष शिवलिंग देखे नहीं जा सकते हैं। प्रत्येक शिवलिंगों में 55 लाख रुद्राक्ष शिवलियाँ लगाई गई हैं। एक शिवलिंग की ऊंचाई 11 फीट, चौड़ाई 9 फीट और मोटाई 7 फीट है। उसका ज्योतिषी अंक है 11 रुद्र जो है उनके क्रम में उसकी ऊंचाई है। 9 दुर्गा के संकल्प के साथ उसकी चौड़ाई है और 7 पुरिया भूलोक, भुआलोक, स्वालोक, महालोक, जनालोक, तपालोक, सत्यम लोक के पुरियोग दृष्टि से उसकी मोटाई है। और रुद्राक्ष शिवलिंग की जो पूजा करने का शास्त्रीय मत है उसमें है कि यह तत्काल तत्क्षण जो है इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप जो चाहिए वो प्राप्त कर लीजिए, जो भी आप चाहते हो आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी उपासना है, एक ऐसी साधना है जिस साधना करने के बाद फिर कोई काम शेष नहीं रह जाता है। इसलिए सभी लोगों को चाहिए भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग जो बनाई गई है उसका दर्शन करें। बाबा महाकाल की एक मणि की शिवलिंग भी स्थापित कर दी गई है जिनका अभिषेक पूजन अर्चन चल रहा है। इसमें त्रिशूल भी आपने लगाया है, 11,000 से ज्यादा त्रिशूल हैं, 11,108 और 36 बड़े त्रिशूल हैं। इसके क्या मायने और इसके पीछे क्या वजह है? बड़ी बारीकी से आप पूरे किसाले का चिंतन कर रहे हैं। 11,108 जो त्रिशूल है उनका सबका श्रृंगार 2.25 करोड़ रुद्राक्षों से हो रहा है। और जो 36 त्रिशूल भगवती पीताम्बरा के हैं, जो राष्ट्र रक्षा के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए है, उनके स्तंभों में 27 हजार रुद्राक्ष लगाए जा रहे हैं। और मेरा जो व्यक्तिगत स्वार्थ है वो ये है कि जो भी हिंदू समाज के नौजवान हैं, जो बेटियां हैं, वो सन्मार्ग पे चले और जो धर्मांतरित हिंदू हो गए हैं, जिनका उत्पीड़न हो रहा है, वो घर वापसी करें। बेटी संस्कृति है, बेटी मर्यादा है, बेटी तप है, बेटी त्याग है, बेटी ही जननी है, बेटी संसार है। बेटी नहीं होगी संसार नहीं हो सकता। आपने तप और त्याग की बात की, आपने भी कठिन तपस्या की, जानकारी मिली। अब जल समाधि भी ले चुके हैं और भू समाधि भी लिए हैं और करीब करीब जैसे बात किया जाए तो 56 भू समाधि आपने लिया है अभी तक और कहीं ना कहीं 27 बार जल समाधि, भू समाधि 45 दिनों तक की थी। तो इसके पीछे ये शक्ति कहाँ से आती है? ये चीजें आपको जानकारी हुई, बड़ा मुझे अवसर हो रहा है, क्योंकि मैं तो कोई प्रचार करता नहीं। सबसे अंतिम समाधि मेरी भगवान रामलला के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के पहले सीताकुंड सुल्तानपुर में हुई थी। 56वीं समाधि थी, जल समाधि थी। ये सब मेरे प्रयास से नहीं है, मेरे आराध्य भगवान देवादिदेव आदिदेव महादेव मृत्युंजय भूतनाथ विश्वनाथ शंभो प्रलंकर कालेश्वर दिगंबर महादेव भगवान महाकाल की कृपा से सब संपन्न हुई है। क्योंकि साधना मैं नहीं करता, साधना बाबा करते हैं। कल मेरी लेट की परिक्रमा भी थी और अब तक मैं 6902 किलोमीटर लेट की परिक्रमा कर चुका। आपने हिंदू राष्ट्र का भी संकल्प लिया, आप ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, तो वो कैसे संभव होगा? क्या लगता है क्या होना चाहिए उसके लिए? गुरुदेव भगवान की हिंदू राष्ट्र के लिए मेरे 4 संकल्प है और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी है। हिंदुओं को जातियों के दुख से मिटा दो। हिंदुओं को जातिगत द्वेष से ऊपर उठना होगा। हिंदू को केवल हिंदू बनना होगा, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न पार्टी, न नेता।
एक संकल्प लेना होगा, हम हिंदू हैं, राष्ट्र बचाएंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घर घर जाके अलग जगाएंगे, छुआछूत को दूर भगाएंगे, बेटी मेरी माँ है उसकी रक्षा करेंगे, माँ मेरी देवी है उसकी पूजा करेंगे, भारत मेरा मंदिर है उसकी सुरक्षा करेंगे, और मानव मेरा परिवार है उसके साथ मिल के रहेंगे, किसी भी दशा में किसी भी दिशा में आतंकवाद नहीं होने देंगे, और एक लोगों में स्वाभिमान को जगाएंगे और भारत के शिखर पर तिरंगा लहराएंगे। आज के ही दिन संकल्प लेकर के आने वाले दिन में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवा अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं भटक रहे हैं, वो ऐसा लगता है। युवा मेरी आन है, मेरी शान है, मेरे स्वाभिमान है, भारत के गौरव है, चाहे वो पुरुष है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, युवाओं के हाथ में ही भारत का गौरव है। उन युवाओं से मेरी अपेक्षा है, आप जाग जाइए, आप अभिमन्यु हो, जाग जाइए, आप अभिमन्यु हो, महाभारत के समर को जीत आप सकते हैं, आपके हाथों में भारत की बागडोर है। सभी युवा नौजवानों बेटियों से निवेदन करूंगा, देश को बचाने के लिए सहयोग कीजिए, आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए, मेरे जीवन में मेरे संकल्प को पूरा करा दीजिए, इन आंखों से हिंदू राष्ट्र का दर्शन करा दीजिए। कुछ और तो चाह नहीं जीवन के क्षणों में, जीते जी काशी मंदिर, काशी और मथुरा भी आप मिल के बना दीजिए, क्योंकि और कोई कामना मन में छिपी नहीं, बस यही चाहता हूँ। देखिए, ये स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी मौनी जी महाराज हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने संकल्प लिया है कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, और जैसा मंदिर अयोध्या में बना वैसा काशी और मथुरा में भी बने।